वेलकम टू हिमालयाज़ रिट्रीट। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करेंगे वात के बारे में। वात हमारे शरीर में एक दोष है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये दोष क्या होता है। दूष्यन्ति इति दोषः, यानी जो भी हमारे शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। अब क्या ये दोष हमेशा ही हमारे शरीर को दूषित करते रहते हैं? जी नहीं, इनको धातु भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को धारण करते हैं। लेकिन दोष कहने का इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये अपनी मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं। इसलिए इनको दोष कहा जाता है। तो हमारे जो शारीरिक दोष हैं ये 3 तरह के होते हैं: वात, पित्त और कफ, जिसमें से आज हम बात करेंगे वात के बारे में। वात बेसिकली वा गति गंधनयों से बना है, जिसका अर्थ होता है गति करना या मूवमेंट करना। तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये सब वात दोष के कारण ही हो पाते हैं। अगर हम बात करें वात के गुण की, क्या इसमें क्वालिटीज़ क्या हैं, तो ये बेसिकली रूक्ष यानी कि रफ, शीत यानी कि ठंडा, लघु यानी कि लाइट, सूक्ष्म यानी कि माइन्यूट से माइन्यूट चैनल्स में पहुंचने वाला और मूवमेंट करने वाला एक तत्व होता है। वैसे ही जैसे कि बाहर संसार में या वर्ल्ड में या नेचर में जो एयर है, बाहर जो नेचर में एनवायरनमेंट में जो एयर है, उसका भी काम यही होता है कि वह पूरे संसार का चालन करती है। अनेक एक्टिविटीज़ जो भी संसार में हो रही हैं उनको हैंडल करता है। वैसे ही क्योंकि हमारे शरीर में और नेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वैसे ही ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में भी वात के द्वारा की जाती हैं। अब ये वात रहता कहाँ है, इसका स्थान क्या है? तो अगर मोटा मोटा समझाया जाए तो नाभि से नीचे का जो हमारी लोअर बॉडी है वो बेसिकली वात का स्थान है। लेकिन अगर मैं और डिटेल में बताऊँ तो इसमें बोला गया है जैसे वस्ती यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम, इंटेस्टाइन्स, लोअर पेल्विक रीजन, अस्थियां यानी कि बोन्स, ये सब बेसिकली हमारे वात के स्थान बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं वात के कर्म की कि ये करता क्या है बॉडी में। तो जनरली जो भी हमारी बॉडी में एंथुजियाज्म है, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए जो एक एक्साइटमेंट है, जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है, ये जो हम हाथ हिला रहे हैं, जो मूवमेंट्स हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीदिंग इन, जो हम बोल पा रहे हैं, जो हमारी वॉइस निकल रही है, या और भी कोई भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई भी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा है, या कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही हैं, वो सब वात के द्वारा ही होती है। क्या ये वात एक ही है? नहीं, इसके 5 अलग अलग प्रकार हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ये 5 वायु बॉडी में अलग अलग जगह पे रहती हैं, जैसे सिर, चेस्ट रीजन, कानों में, नासिका में, मुंह में, उरह प्रदेश में, यहाँ सब जगह पे ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वायु रहती है और इनका ये अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हम थूकना, छींक लेना, श्वास लेना, आहार को निगलना, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, जैसे यूरिन एक्सपेल आउट करना, बाउल मूवमेंट्स, स्पर्म इजैकुलेशन, चाइल्ड बर्थ, ये सब वायु के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो ये जो वात है ये हमारे शरीर में, ये हमारे सबके शरीर में होती है। किसी की मात्रा थोड़ी कम होती है, किसी में रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है। और जन्म के समय जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, उस समय जिस भी दोष की, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, या तो वात पित्त हो या तो पित्त कफ हो, कोई भी 2 दोष या एक दोष जिसकी भी थोड़ी ज़्यादा प्रधानता रहती है, जिसका थोड़ा ज़्यादा मात्रा रहती है, वो उसकी बॉडी टाइप बन जाता है और उसी के बेसिस पे हमारे फिजिकल, मेंटल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे वात प्रधान अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि पित्त और कफ नहीं होंगे,
सिर्फ वात थोड़ा सा अधिक मात्रा में होगा, इसीलिए वो वात प्रधान प्रकृति कहलाती है। जैसे कोई बहुत पतला है, बहुत स्किनी है, हेयर्स उसके बहुत ड्राई होंगे, कम होंगे, बहुत एक्टिव पर्सनालिटी होगी, एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाना, लेकिन हमेशा नए काम को करने के लिए एक्साइटेड रहना, ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वात प्रधान व्यक्ति के हो सकते हैं। तो आइए एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ हिमालयस रिट्रीट में।